SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, करंट अफेयर के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट आज के न्यूज़पेपर में जो चीज़ थी वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीम है SCO, उसका इजलास हुआ है चाइना के अंदर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कब बनी, ये दुनिया की रीजन के एतबार से क्या पोजीशन रखती है, ये दुनिया के कितने एरिया को कवर करती है, इसके अलावा ये दुनिया की कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, एक ये चीज़। उसके अलावा इसकी प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी जिसका अब नाम चेंज होके SCO पड़ा है, इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, और इसके अलावा इसके समिट्स, इसके अजलास कहां कहां हुए, किस किस कंट्री के अंदर हुए, और जो 2025 का जो 31 अगस्त 2025 और 1 सितंबर 2025 यानी आज, कल और आज इसके इजलास हुए हैं। इस इजलास में कौन शिरकत करता है, क्या हेड ऑफ गवर्नमेंट शिरकत करते हैं या हेड ऑफ स्टेट शिरकत करते हैं, ये सारी चीजें आप एक वीडियो में इंशाल्लाह जान जाएंगे। आइंदा PPSC के पर्सपेक्टिव से, PMS के, CSS के या PCS के पर्सपेक्टिव से, खा वो SDEO का पेपर हो, खा वो ASJ का पेपर हो, खा वो लेबर ऑफिसर का पेपर हो, खा वो जूनियर क्लर्क का पेपर हो, आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई भी सवाल SCO के हवाले से अगर आता है तो आप उसको मिस कर पाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएं। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर देखा है तो उसका बर्निंग और सबसे इंपॉर्टेंट अगर PPSC या कंपिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से ऑब्जेक्टिव बनती है तो वो ये है, SCO का इजलास होता है, कौन सा इजलास है और इसमें कौन कौन शिरकत कर रहा है, होस्ट कौन कर रहा है, ये सारी चीजें अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। कोई ऐसा टॉपिक या कोई क्वेश्चन जो SCO से मुतालिक हो मिस ना हो, नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये लिख लें कि ये बेसिकली 15/6/2021, 15/6/2001, अगर कोई आपसे पूछे कि SCO जिसका 2025 के 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 को कौन सा इजलास हुआ है, तो आपने कहना 25वां इजलास हुआ है। अजलास को समिट बोलते हैं, SUMMIT समिट अजलास, इसका 25वां इजलास हुआ, चाइना ने होस्ट किया है। चाइना का कौन सा शहर है ये भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि ये इसकी बुनियाद कब रखी गई, याद रख लें कि इसकी बुनियाद 15/6/2001 को रखी गई। फाउंडेड ऑन, FOUND, फाउंडेड, बुनियाद रखी गई 15/6/2001 को। इब्तदाई कितने मुल्क थे, इनिशियली इब्तदाई 6 कंट्रीज थे। सबसे पहले 2001 के अंदर कौन कौन से हैं, काजकिस्तान, काजकिस्तान नंबर 1, नंबर 2 किर्गिस्तान, किर्गिस्तान नंबर 3 ताजिकिस्तान। सेंट्रल एशियन जो ममालिक इनको मैं इकट्ठा कर रहा हूं आपकी यादाश्त के लिए, ताजिकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद चीन,
नंबर 5, नंबर 6 रूस। इसको सीक्वेंस चेंज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2001 की, इसलिए जो पहले 6 कंट्रीज थे 2001 के, मैं वो आपसे डिस्कस कर लूं ताकि आपको याद रह जाए। काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद चीन, रूस, 4 रूस, 5, पांचवा है आपके पास ताजिक और उज्बेकिस्तान। ताजिकिस्तान और नंबर 6 उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ये 6 आपके वो कंट्रीज हैं जो सबसे पहले 2001 में जिन्होंने इसका आइडिया कंसीव किया और सबसे पहले इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये आ गया। अब इसके टोटल मेंबर्स 10 हैं। टोटल मेंबर्स 10 इसके टोटल मेंबर्स हैं। किस किस तरह? 2001 में, पहले याद रखिएगा 2001 में 6 आगे हैं जी। अब 2017 आ जाता है। 2017 में कौन कौन सा मुल्क मिलता है? इंडिया और पाकिस्तान 7, इंडिया 8, पाकिस्तान। ये 2017 में कितने हो गए? 2। 2017 के बाद 2023 कौन सा मुल्क है? 2023 में 2023 में ईरान अटैच हो जाता है। ईरान। उसके बाद 2024 में भी इसके साथ एक मुल्क अटैच होता है। 2024 वो है बेलारूस, बेलारस या बेलारूस। ये हैं कंट्रीज जो अब इसके मेंबर्स हैं। अब याद रखिएगा एक और चीज, ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली ये 2006 मेंबर्स 2001 में, 2 मेंबर्स 2017 में, 1 मेंबर 2023 में और 1 मेंबर 2024 में। 6, 2, 8 और 2, 10, टोटल 10 मेंबर्स हो गए। अब ज्योग्राफिकली ये दुनिया का 24% टोटल एरिया, 24% ज्योग्राफिकली टोटल एरिया का ये ऑर्गेनाइजेशन SCO ये कवर करती है। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी? 42% ये ज्योग्राफिकली और पॉपुलेशन वाइज टोटल जो रिप्रेजेंट करती है वो 42% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 42%। ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की ऑब्जेक्टिव है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं कि पॉपुलेशन के एतबार से कितना एरिया? 42% ये रिप्रेजेंट करती है SCO। 24% ये ज्योग्राफिकली जो टोटल एरिया है उसको रिप्रेजेंट करती है। इन्हीं स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर यह दुनिया की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि लार्जेस्ट रीजनल, किसी भी इलाकाई तंजीम का कंपैरिजन किया जाए तो यह लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने बनती है। लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये हो गया जी। हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेड मैंने आपको बता दिया 2001, 15 जून 2001, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे पहले जिसका नाम अब SCO है, इससे पहले इसका नाम क्या था, यानी इसकी प्रीडिसेसर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थी जी शंघाई 5। शंघाई 5 प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई 5, ये ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए PPSC के अंदर के SCO की प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, तो हम कहेंगे शंघाई 5। अब एक और ऑब्जेक्टिव आती है कि SCO की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, सरकारी जुबान। जिस तरह हर कंट्री की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस की भी अपनी लैंग्वेजेस हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस टोटल हैं 2। ये ऑब्जेक्टिव याद रखें, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, इसकी 2 हैं। और वो कौन सी है? रशियन और दूसरी चाइनीज। ये है ऑब्जेक्टिव इस एतबार से। और इसका सेक्रेटरी जनरल कौन सा है? उसका नाम है नरलान यरमैक्ब्यू। यरलान मैक्ब्यू, यरलान मैक्ब्यू इसका जनरल सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी जनरल ये है। अगली ऑब्जेक्टिव ये आई है 2-3 बार कि SCO का जो सेक्रेटरी जनरल है वो किस मुल्क से है? वो काजकिस्तान से है। कहां से है? काजकिस्तान से है। ये ऑब्जेक्टिव हो गई। उसके अलावा ये 1 जनवरी 2025 को बने। ये सेक्रेटरी जनरल 1 जनवरी 2025 को इसने ये ओहदा संभाला है। इसके अलावा और ऑब्जेक्टिव जो है, याद रख लें कि इसके एक तो ये इसका मैंने हेडक्वार्टर कहा बीजिंग। यहां पे इसका सेक्रेटरी जनरल बैठता है। जहां पे सेक्रेटरी जनरल बैठे उसको हम कहते हैं सेक्रेटेरिएट। इसका सेक्रेटेरिएट कहां है? बीजिंग में। और जहां पर इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठती है वो इसका हेडक्वार्टर है ताशकंद के अंदर। हेडक्वार्टर ताशकंद के अंदर, ताशकंद। अब ये एक मुल्क का कैपिटल है, यहां पे एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठती है इसकी। एग्जीक्यूटिव कमेटी ये होगी चीजें। अब तियानजिन, TIANJIN, तियानजिन, तियानजिन, ये है जी इसका सिटी जहां पे ये इसका 25वां समिट हुआ है। ये आज और गुजरे हुए कल, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने शमूलियत की है, नरेंद्र मोदी साहब ने की है और दीगर कंट्रीज उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उन्होंने की है।
और चाइना के अंदर हुआ। चाइना ने ये बड़ी मजे की ऑब्जेक्टिव है, 5वीं बार, 5th टाइम इसको होस्ट किया है, इसकी मेजबानी की है। ये आगे चीज। अब एक और चीज याद रख लें कि ये सारे यहां पे काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये चारों ममालिक, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये चारों लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज वो होते हैं जिनके सराउंडिंग्स में, उनके बॉर्डर्स के इर्द गिर्द कोई वाटर बॉडी ना हो, उनको हम क्या कहेंगे? लैंड लॉक्ड कंट्रीज। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे ये जो उज्बेकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान, ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी एक ऐसा मुल्क जिसके सराउंडिंग्स में भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री हो, उसको हम डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री दुनिया के अंदर टोटल 44 है, मैंने आपसे ये डिस्कस किया हुआ है, ये हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। और हमने आपको साउथ अमेरिका पढ़ाया, साउथ अमेरिका के अंदर 2 आपके साथ हमने ये डिस्कस किए थे, 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, वो आपको पता होना चाहिए, वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। अब यहां पे मैंने कहा कि उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज भी हैं। सो इस चीज को क्लियर कर लें कि दुनिया के अंदर जो दूसरा उज्बेकिस्तान के साथ एक और कंट्री है जिसको हम कहते हैं लिचटेनस्टीन, LICH, लिचटेनस्टीन, ये 2 कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान और लिचटेनस्टीन। ये याद रख लें, आइंदा आप ये मत भूलिएगा कि ये 2 कंट्रीज जो हैं ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री हैं पूरी दुनिया में। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि लैंड लॉक्ड कंट्री दुनिया में टोटल कितने हैं, आपने कहना जी 44। आपसे पूछा जाए, क्योंकि हमने साउथ अमेरिका पढ़ लिया है, साउथ अमेरिका के अंदर कितने हैं? 2। अब अगर कोई आपसे पूछे कि डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज कितने हैं दुनिया के अंदर, तो आप कह दें 2। वो कौन कौन से हैं? एक है उज्बेकिस्तान और दूसरा है लिचटेनस्टीन। अब एक और ऑब्जेक्टिव आ सकती है एक मुख्तलिफ तरीके से, क्या SCO के मेंबर्स में से कोई ऐसा कंट्री है जो डबल लैंड लॉक्ड है? तो हमारे पास ये आ गई उज्बेकिस्तान। ये चीज क्लियर हो गई। अब इनके चलते चलते 2-3 चीजें और भी देख लें। काजाकिस्तान सबसे पहले हमारे पास आता है। काजाकिस्तान का कैपिटल है आस्ताना। आस्ताना, आस्ताना इसका कैपिटल हो गया। ये याद रख लें, हर पेपर में, हर दुनिया के जितने ममालिक हम पढ़ेंगे उनके कैपिटल्स, करेंसीज, पार्लियामेंट का नाम, उनकी एयरलाइन, उनकी न्यूज एजेंसी, उनकी सीक्रेट एजेंसी आपने हर तरह से देखनी है। लेकिन कैपिटल, करेंसी और पार्लियामेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कहां ये मुल्क वाक़ई है, इसका कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। काजाकिस्तान हो गया। इसके अलावा ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्टिव। दुनिया के अंदर 44 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। रकबे के एतबार से ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ये है जी। लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री भी ये है। वैसे ये भी लैंड लॉक्ड है, ये भी लैंड लॉक्ड है, ये भी लैंड लॉक्ड है, ये भी लैंड लॉक्ड है। ये हो गया। अब अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि एरिया के एतबार से जो 44 लैंड लॉक्ड कंट्रीज, उनमें से सबसे बड़ा कंट्रीज कौन सा है, तो याद रखें काजाकिस्तान है। ये हो गया आपके सामने। अगली ऑब्जेक्टिव, अब इसके साथ साथ इसका जो काजाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिटी है उसको कहते हैं अलमाते। काजाकिस्तान का जो बड़ा सबसे बड़ा लीडिंग सिटी बोलते हैं,
वो है अलमाते। ऑब्जेक्टिव ये आ जाए कि काजाकिस्तान का जो कैपिटल है आस्ताना है या अलमाते है। ऑब्जेक्टिव ओके है आस्ताना, लेकिन सबसे बड़ा शहर अलमाते है, लेकिन वो कैपिटल नहीं है, ये याद रख लें। अब इसके अलावा और ऑब्जेक्टिव, लार्जेस्ट हो गया, लैंडलॉक्ड हो गया, रकबे के एतबार से ही दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क। अदरवाइज अगर लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करें तो रकबे के एतबार से लैंडलॉक्ड कंट्रीज में ये सबसे बड़ा है। वैसे दुनिया के अंदर इसका 9वां नंबर है, 9th नंबर पे है एरिया के एतबार से। एरिया के एतबार से ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए किर्गिस्तान, बशकेक। कैपिटल क्या हुआ? बशकेक। बशकेक याद रख लें कैपिटल इसका। बशकेक के साथ अब मैं टेंजी, TENG, टेंगी या टेंजी याद रखना है आपने। करेंसी इसकी काजाकिस्तान की करेंसी क्या हुई? टेंजी, TENG, टेंजी। ये चीजें आ गई। किर्गिस्तान पे हम आए, ये भी लैंडलॉक्ड है और ये बशकेक इसका कैपिटल है। और इसके अलावा किर्गिस्तानी सोम, किर्गिस्तानी सोम, सोम अकेला भी है और किर्गिस्तानी सोम इसकी करेंसी है। कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, ये चीज याद रख लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा जो मैंने आपको शंघाई 5 बताए थे, जो इसकी प्रीडिसेसर है शंघाई 5, कहां मैंने लिखा था? शंघाई 5, ये शंघाई 5, ये जो इसकी प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें से कौन कौन से मेंबर्स थे? याद रखना, चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान भी लिख लें, चीन के साथ रूस डाल लें। ये हैं जी वो 5 ममालिक जिन्होंने किसकी बुनियाद रखी थी? शंघाई 5 की। और ये कब बनी थी? 1996 में बनी थी, ये याद रख लें। अब इसके अलावा यहां पे हमारे सामने आ जाता है, और ये सालाना जो मैंने बताया ना कि ये 25वां इजलास हुआ है, इसका 25वां इजलास ये एनुअली होता है, साल में एक बार होता है ये। अच्छा जी, अब हमारे सामने ताजिकिस्तान आ जाता है। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशंबे। दुशंबे कैपिटल याद रख लें इसका ताजिकिस्तान का। और SOMONI सोमोनी इसकी करेंसी है। कैपिटल और करेंसी याद रख लें। यह भी लैंड लॉक्ड है। ठीक हो गया। अब आगे हमारे सामने आता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। ताशकंद, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। ताशकंद आ गया। और ये जो मैंने कहा इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कहां होता है? ताशकंद के अंदर होता है, उज्बेकिस्तान के अंदर होता है। ये जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था। हेडक्वार्टर यानी सेक्रेटेरिएट अगर कोई पूछ रहे आपसे, चीजों को हमेशा इन डेप्थ देखें। अगर आपसे इसका कोई सेक्रेटेरिएट पूछे एससीओ का कहां है? बीजिंग में। लेकिन इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कहां होता है? उज्बेकिस्तान के अंदर, ताशकंद में। यह चीज आ गई। अब बाकी आसान है सारे। बेलारूस याद रख लें, बेलारूस भी लैंडलॉक्ड है। और यह मिन्स्क, बेलारूस मिन्स्क कैपिटल है और यह भी लैंडलॉक्ड है।
यह भी लैंडलॉक्ड है। इंडिया, न्यू दिल्ली, पार्लियामेंट, पाकिस्तान इस्लामाबाद, ईरान, तेहरान, बेलारूस मिन्स्क। रूस, मॉस्को, रबल इसकी करेंसी है, रबल, यह चीज आ गई। इंडिया रुपया, पाकिस्तान रुपया, ये चीजें बस याद रख लें। रूस की भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? रूस। और पॉपुलेशन के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क इंडिया। यह चीज आ गई। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया है, ये याद रख लें। और चाइना का हमारे सामने बीजिंग, युआन करेंसी जो है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थी जो आज के पेपर में आपको हर सूरत में आनी चाहिए थी। याद रख लें, एक और ऑब्जेक्टिव भी आई हुई है। अगर हम इसको लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया का है तो ये दुनिया के 14 ममालिक से अपना बॉर्डर शेयर करता है। बॉर्डर शेयर करता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। 2017 के अंदर 2, 2023 के अंदर 1 और 2024 के अंदर 1। 6, 2, 8 और 10 टोटल इसके मेंबर्स हो गए। पहले 5 थे और वो मैंने आपको बता दिए ये।